विराट कोहली द किंग ऑफ क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट में 50 सेंचुरीज लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज। जी हां, इनका करियर जितना स्टेलर रहा है, जर्नी उतनी ही स्ट्रगलिंग भी रही है। बट कभी ये गौर किया है कि विराट कोहली की सबसे इंपैक्टफुल और सबसे ब्रिलियंट पारी कौन सी रही है ओडीआई क्रिकेट में? भाई रोहित शर्मा पे तो हम बोल देते हैं कि भाई 264 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था उन्होंने। उसके अलावा एमएस धोनी के बारे में भी हमें पता है कि उनकी भी बहुत सारी अच्छी पारियां हैं, उनमें से हम सेलेक्ट करके 91 चूज कर लेते हैं जो वर्ल्ड कप फाइनल में आई थी। बट विराट कोहली की कौन सी पारी है जो इंपैक्ट और सब कुछ मिला के बेस्ट ओडीआई इनिंग्स उनकी कंसिडर की जा सकती है? आज उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यार देखो, रोहित शर्मा भी वीडियो बना रखी है, तो प्लीज उसको भी जाके जरूर चेकआउट कीजिए और लाइक और शेयर उसे भी कीजिए। और इस वीडियो को भी एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, विराट कोहली ने अपने ओडीआई करियर में भाई जैसे मैंने आपको बताया 50 सेंचुरीज लगाई हैं। अब उनमें से बेस्ट चूज करना आसान बात तो है नहीं भाई, बहुत सारी ब्रिलियंट पारियां हैं। 2012 के एशिया कप में जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 183 बनाया था, बहुत शानदार पारी थी वो। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका जाके जो 160 बनाई थी, वो भी बहुत शानदार पारी थी। तो कौन सी पारी विराट कोहली की ओडीआई में बेस्ट रही? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो भाई वो 2012 में जो कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में जो श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने बनाई थी 133, वो बेस्ट थी भाई। होबार्ट का मैदान था, सामने लसित मलिंगा, नुवन कुलशेखरा अपने पीक पर बॉलिंग कर रहे थे। जब लसित मलिंगा अपनी गेंदबाजी से सिर्फ यॉर्कर्स ही मारते थे और स्टंप्स को पूरी तरह से शैटर करते थे, वही उनका काम था। और उस समय में एक यंग विराट कोहली, नए नवेले विराट कोहली ने जो हश्र किया था लसित मलिंगा का, वो भैया देखने लायक सीन था। तो भाई आज उस इनिंग्स को थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। देखिए क्या है कि वो पहला बात तो डू और डाई मैच था इंडिया के लिए। अगर वो मैच इंडिया हार जाती तो वो सीरीज से बाहर हो जाते, ट्राई सीरीज से। उसके अलावा एक और बड़ा ट्विस्ट था, वो ये था कि इंडिया को जो टारगेट मिला था वो उन्हें 40 ओवर के अंडर चेज करना था। अब चलिए भैया, एक बार को 200-220 का टारगेट हो तो इंसान चेज कर भी ले 40 ओवर के अंदर। यहां टारगेट था 321 रनों का, क्योंकि श्रीलंका की टीम ने 320 रन बनाए थे 4 विकेट खोकर, जहां पर तिलक रत्ने दिलशान ने 160 रन की नाबाद पारी खेली थी और वहीं कुमार संगकारा ने भी 105 रन बनाए थे। तो बहुत मुश्किल थी यहां पर भारतीय टीम के लिए कि भैया उन्हें अगर टूर्नामेंट उस सीरीज में बने रहना है तो उन्हें यह टारगेट 40 ओवर के अंदर चेज करना है। बैटिंग की शुरुआत हुई भारतीय टीम की, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी रही तेंदुलकर और सहवाग के बीच में, लेकिन पहला विकेट जो है वो वीरेंद्र सहवाग के रूप में आया। 54 रन का स्कोर था टीम का, जब वीरेंद्र सहवाग 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर कुछ देर बाद सचिन तेंदुलकर भी वापस पवेलियन लौट गए 39 रन के निजी स्कोर पर, जब टीम का स्कोर 86 रन था। और तब आते हैं बल्लेबाजी करने विराट कोहली, वो भी गौतम गंभीर के साथ, और दोनों मिलकर 115 रनों की साझेदारी करते हैं तीसरे विकेट के लिए। गौतम गंभीर ने भी उस मैच में 63 रन बनाए थे 64 गेंदों में। बट जब वो आउट हुए तब टीम का स्कोर जो है वो 201 रन था 27.3 ओवर में, और विराट कोहली बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे थे तब तक। सुरेश रैना आते हैं और सुरेश रैना और विराट कोहली के बीच भी 120 रनों की शानदार साझेदारी होती है। और आपको बता दूं कि विराट कोहली ने उस मैच में 133 रन बनाए थे सिर्फ 86 गेंदों में। और सबसे बड़ी बात, 76 बॉलों में उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी। मतलब सोचिए, जो बाकी के 33 रन है वो सिर्फ 10 बॉल में आए हैं। और लसित मलिंगा का तो जो हश्र हुआ था, मतलब उस टाइम पे लसित मलिंगा अपने पीक पे बॉलिंग करते थे, जो अपने यॉर्कर्स के लिए जाने जाते थे कि भाई ये ऑन डिमांड यॉर्कर फेंक सकते हैं, इनसे बस पूछने की देर है कि भाई यॉर्कर फेंक दो, ये यॉर्कर फेंक सकते हैं। उस लसित मलिंगा को 7.4 ओवर की गेंदबाजी में 96 रन पड़ते हैं 12.97 की इकॉनमी, यानी कि ऑलमोस्ट 13 की इकॉनमी से। विराट कोहली ने लसित मलिंगा को एक डोमेस्टिक बॉलर की तरह ट्रीट किया था उस मैच में। जहां आए वहां फ्लिक लगा रहे हैं, कवर्स के ऊपर से मार रहे हैं, पॉइंट की दिशा में मार रहे हैं, डीप स्क्वायर लेग, कोई एरिया नहीं छोड़ा था विराट कोहली ने। और एक ओवर तो ऐसा आया था जहां पर लसित मलिंगा को लगातार 4-5 चौके जड़ दिए थे विराट कोहली ने। और भाई इतनी इंपॉर्टेंट वहां पर पारी थी उनकी कि भाई अगर आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलता तो भी आप टूर्नामेंट से बाहर थे, आप सीरीज से बाहर थे। लेकिन वहां पर विराट कोहली ने इंश्योर किया कि भाई 40 ओवर क्या, मैं तुम्हें 36 ओवर में चेज करके दिखाता हूं। जी हां, इंडिया ने 321 का टारगेट सिर्फ 36.4 ओवर में चेज कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली। उस पारी में उन्होंने 16 चौके और 2 छक्के लगाए और पूरी तरह से श्रीलंकन बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद तो हमने भाई विराट कोहली को एक अलग विराट कोहली के रूप में देखा।
उस इनिंग्स ने विराट कोहली को एक्चुअल में इंडिया का अगला सुपरस्टार बना दिया था उस टाइम पे। जी हां, वो इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली के लिए मेरे हिसाब से। तो मतलब कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि भाई ये इनिंग्स ना रिकॉर्ड करनी चाहिए विराट कोहली को अपने पास, और आगे जाके अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों को दिखाना चाहिए जब वो बूढ़े हो जाएंगे कि भाई ये देखो ये ऐसे खेलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही टेक्स्ट बुक इनिंग्स थी और वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत थी उस इनिंग्स की, क्योंकि भाई आपको 40 ओवर के अंदर 321 रन का टारगेट चेस करना है, जो कि एक आसान चीज है नहीं। बट विराट कोहली का बल्ला उस दिन ऐसा चल रहा था जैसे चैन कुली की मैन कुली में वो बल्ला नहीं था कि उसको चैन कुली की मैन कुली बोलो तो वो छक्के चौके ही लग रहे हैं सिर्फ। विराट कोहली के पास लगता है उस मैच के लिए वो वाला बल्ला आ गया था, क्योंकि लगातार चौके पे चौके लग रहे हैं, रुक ही नहीं रहे यार, रुक ही नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात तो यार मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स ने तो पैकिंग भी कर ली थी कि भाई अब तो हार ही चुके हैं, छोड़ो अब तो पैक वैक करके एयरपोर्ट निकलना है मैच खेल के। विराट कोहली ने कहा नहीं रुको, अभी बाकी है गेम। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद अगला मैच जो था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का उस सीरीज में, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया का जीतना जरूरी था अगर इंडिया को फाइनल्स में पहुंचना था तो। बट वो मैच भी श्रीलंका जीत जाती है और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो फाइनल होता है उस सीरीज का। बट नो डाउट दिस इनिंग्स वाज द बेस्ट एवर प्लेड बाय विराट कोहली। और ये मैच सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ESPN क्रिक इन्फो ने एक पोल निकाला था जहां पर बहुत सारे लोगों से वोट कराया गया था, उनके फैंस से, और मोस्ट ऑफ द फैंस ने इस इनिंग्स को बेस्ट ओडीआई इनिंग्स वोट किया है विराट कोहली की। सोचिए 50 ओडीआई सेंचुरीज में से बेस्ट चूज करना था फैंस को और उन्होंने इस पर मुहर लगाई। तो भाई जब पूरी दुनिया कह रही है कि होबार्ट की वो 133 वाली इनिंग्स बेस्ट है, तो फिर हम कौन होते हैं उसको डिनाई करने वाले। तो यार विराट कोहली की जो 133 नॉट आउट ऑफ 86 डिलीवरीज की जो पारी थी वो बेस्ट है ओडीआई इनिंग्स में। मतलब यार बहुत बहुत ही शानदार पारी थी। और उसका आफ्टर मैच ये हुआ कि भाई विराट कोहली ने तो उसके बाद से तो कभी रुके ही नहीं। ये विराट कोहली की आपको बता दूं कि ये वाली जो इनिंग्स थी विराट कोहली की 9th ओडीआई सेंचुरी थी। उसके बाद से तो भाई 50, इस इनिंग्स के बाद 41 और लगे हैं तो इंपैक्ट क्या, इंपैक्ट तो उसके बाद बढ़ता ही गया कि भाई अब विराट कोहली अनस्टॉपेबल हो चुके थे। और वहां से ही कहीं ना कहीं उनकी जो कहते हैं ना उनकी जो बैटिंग प्रोवेस है वो वहां से शुरू हुई थी। तो यार अगर आपको भी वो इनिंग सबसे अच्छी लगती है विराट कोहली की तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई और दूसरी इनिंग पसंद है विराट कोहली की तो वो भी हमें बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।